अब बात 1928 में शुरू हुई टीटीके प्रेस्टीज की। 11,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली टीटीके प्रेस्टीज किचन अप्लायंसेस कुकवेयर बनाती है। कंपनी प्रेशर कुकर में मार्केट लीडर है। साथ ही मिक्सर ग्राइंडर हो, गैस स्टोव, चिमनी समेत कई अन्य प्रोडक्ट्स भी बनाती है। आज कंपनी के मैनेजमेंट से हम मौजूदा डिमांड ट्रेंड पर बात करेंगे। इसके अलावा इनकी ग्रोथ आउटलुक पर फोकस करेंगे। ज्यादा बातचीत के लिए जोड़ते हैं कंपनी के एमडी चंद्रू कार्लोसा को। कार्लोसा, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। तो सबसे पहले आपके नंबर्स पर ही बात करेंगे। हमने देखा है कि नंबर्स थोड़े से वीकर साइड पर निकल कर आए हैं। ये क्वार्टर कैसा रहा है सर ओवरऑल आपके लिए, और जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है उसके हाइलाइट्स क्या रहे हैं? मैं स्पेसिफिक नंबर्स नहीं दूंगा आपको। वैसे अगर हम रिटेल की बात करें तो धीरे धीरे डिमांड की सिचुएशन अच्छे होते हुए नजर आ रही है। धीरे धीरे कुछ कुछ ज्योग्राफीज में हमारी डिमांड अच्छी हो रही है, रिटेल कुछ अच्छा हो रहा है, और ये पूरा डिपेंड करता है कि कैसे डिमांड रही थी, और उस हिसाब से वी आर सीइंग गुड ग्रीन शूट्स ऑफ फॉर ग्रोथ। 5 के लिए आप कोई गाइडेंस नहीं देंगे, लेकिन मैं जानना चाह रही थी कि ये जो क्वार्टर 4 रहा है, मैं अगर पर्टिकुलरली वाई वाई बेसिस पे कंपेयर करूं तो इसमें वीकनेस के क्या कारण रहे हैं और आप इस पर कैसे गोइंग फॉरवर्ड काम करेंगे? फ्लैटिश रहा था क्वार्टर 4। वीकनेस मतलब ग्रोथ कम रही थी। हम्म। थोड़ा बहुत ग्रोथ, 2-2.5% की ग्रोथ आई थी, जो कि इस दौर के डिमांड की सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करता है, और कुछ नहीं है। देयर इज नो अदर इशू, एंड वी आर सीइंग दैट द ग्रीन शूट्स फॉर ग्रोथ आर कमिंग बैक। अच्छा अच्छा सर, आपके मैं एनुअल मार्जिन ट्रेंड को देख रही थी। लगातार FY22 से अगर देखें तो इसमें प्रेशर ही दिख रहा है। 16% से घटकर 11% के आसपास रही है। क्या कारण है सर प्रेशर का, एंड गोइंग फॉरवर्ड इसमें हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी? प्रेशर बिल्कुल ऑपरेटिंग लीवरेज के हिसाब से, अगर ग्रोथ कम हो जाती है तो फिर ओवरऑल मार्जिन आपको कम नजर आएगा। ग्रॉस मार्जिन में कोई कमी नहीं आई है, इनफैक्ट ग्रॉस मार्जिन में हमारी वृद्धि हुई है, और जैसे जैसे ग्रोथ वापस आ जाएगी मार्जिन में भी अच्छी ग्रोथ आ जाएगी। ऑलराइट सर, कोई रेंज दे पाएंगे किस तरह की मार्जिन गोइंग फॉरवर्ड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, मैं किसी किस्म की गाइडेंस नहीं दूंगा, ओके। क्योंकि हमें 1-2 क्वार्टर और देखना है कि ट्रेंड कैसे बन रहे हैं, अच्छा और वो आसार अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन 1-2 क्वार्टर और वेट करने पड़ेंगे। अच्छा सर, कैपेसिटी एक्सपेंशन का क्या प्लान है, और कोई ऐसे सेगमेंट है जिस पर खास फोकस करेंगे आप इस वित्त वर्ष में या आने वाले क्वार्टर्स में? ये हमारी कैपेसिटी एक्सपेंशन हो चुकी है पिछले 2 सालों में, और हम इस साल कुछ खास कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं। हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ध्यान दे रहे हैं, और हमारा ध्यान अपने कोर कैटेगरीज में रहेगा, किचन में रहेगा, और हमारे जो कोर कैटेगरीज हैं जहाँ पे हमारी लीडरशिप है, उसको हम लीडरशिप या तो बरकरार रखने की कोशिश करेंगे, या फिर उसकी वृद्धि में कोशिश करेंगे, जो कि हो रहा है काम। नए प्रोडक्ट्स काफी आ रहे हैं हाँ। जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं, और इस वजह से हमारी ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है। ओके सर, करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है सर आपके? ये वो डिपेंड करता है आप किस प्रोडक्ट कैटेगरी की बात कर रहे हैं, लेकिन लगभग हम 60-65% के पास मेन मेन कैटेगरीज में हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। कुछ कैटेगरीज में 80% तक है। ओके सर, आपने कहा कि कुछ नए प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे हैं, वो इसी वित्त वर्ष में लॉन्च करेंगे सर। कोई पर्टिकुलर सेगमेंट है जिसमें आप खास फोकस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसी वित्त वर्ष में हम उनको लॉन्च करेंगे। हमारे जो जितने भी कोर कैटेगरीज हैं, जैसे प्रेशर कुकर हो, कुकवेयर हो, या फिर मिक्सर ग्राइंडर हो, गैस स्टोव हो, इंडक्शन हो, इन्हीं कैटेगरीज में हमारे नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ओके अच्छा सर, कोई एक्विजिशन प्लान है जो आने वाले समय में हमें टीटीके प्रेस्टीज की तरफ से देखने को मिल सकता है? ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है हमारे लिए। अभी हाल ही में हमने एक अनाउंस किया था कि एक छोटा सा हमने इन्वेस्टमेंट किया था ग्राम्य हाट में, हम्म। जो कि हमें रूरल मार्केट की ओर हमारे हमारे प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए हमने किया है। उसी तरीके से काफी प्रपोजल्स हैं जिसको हम इवेल्युएट करेंगे, और जैसे जैसे उनमें कुछ बोलने लायक होगा हम आपसे जरूर बात करेंगे। सर, अर्बन और रूरल दोनों मार्केट्स में आपकी बहुत बेहतरीन पकड़ है। रूरल का परफॉर्मेंस सर कैसा रहा है इस बार, और गोइंग फॉरवर्ड किस तरह का फोकस आपके रूरल साइड में, ग्रामीण इलाकों में रहेगा? रूरल में स्ट्रेस था पिछले 2-3 क्वार्टर से, जो कि धीरे धीरे कम होते नजर आ रहा है। अर्बन मार्केट्स की ग्रोथ बेटर रही है रूरल के हिसाब से,
लेकिन आगे आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि हमारी पकड़ रूरल में और भी बेहतर हो, जिसकी वजह से हमने ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट की है, जहाँ पे हम जाके हम डायरेक्ट टू कस्टमर बात कर सके। तो यही इसी आइडिया से रूरल में हमारे बहुत आशाएं हैं कि हम आगे जाके हम रूरल में काफी ग्रोथ कर पाए। ओके सर, इसके लिए कोई अलग से इन्वेस्टमेंट प्लान भी है? कितना शेयर यहाँ से कंट्रीब्यूशन आपका रूरल से आता है? ये रूरल, डायरेक्ट रूरल अगर हम देखें, क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है टीयर 4 टीयर 5 टाउन्स तक है, वहां से रूरल को डायरेक्ट वहां से वो फीडर टाउन बन जाते हैं। तो जैसे जैसे हमारी जो फीडर टाउन की डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ती जा रही है, वो रूरल को जाके और फीड करता है। उसके अलावा हमारे जो रूरल चैनल्स हैं कि माइक्रो ओके फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के थ्रू या कि थोड़ी बहुत स्ट्रेस है इस वक्त, लेकिन हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है टीयर 4 टीयर 5 टाउन्स में वहां जा रही है। तो धीरे धीरे रूरल, जो कि लगभग हमारे हिसाब से 1/3 आज हमारे डायरेक्ट कोई मतलब इसको हम नहीं मेजर कर सकते हैं इस वक्त, लेकिन मेरे हिसाब से 1/3 सेल हमारा रूरल से आता है। ओके, वेरी वेल। अच्छा सर, आपके रेवेन्यूज ऑनलाइन चैनल से कितने हैं सर, और किस प्रकार की ग्रोथ आपने ऑफलाइन ऑनलाइन चैनल्स दोनों में देखी है? जी, जैसा हम देख रहे हैं इस वक्त ऑनलाइन की ग्रोथ ऑफलाइन से परसेंटेज वाइज ज्यादा ही है। ये क्योंकि कस्टमर आज ऑनलाइन में ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, उस वजह से ग्रोथ ऑनलाइन में ज्यादा है। लेकिन हमारी इस वक्त ग्रोथ ऑफलाइन में भी हम देख रहे हैं, जैसे मॉडर्न फॉर्मेट को या अपने ही एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट्स में हमारी ग्रोथ अच्छी दिख रही है। हम चाहते हैं कि हम जहां भी कस्टमर हो, हम वहां अवेलेबल हो। हमारी यही कोशिश है। तो हम कस्टमर के साथ हैं, वो जहां जाएंगे हम उनके पीछे पीछे। ओके अच्छा कार्लोस सर, ये बताइए, जो स्पेस में आप हैं, आप वैसे तो लीडर हैं और कई वर्षों से, कई दशकों से इस स्पेस का हिस्सा हैं, लेकिन कंपटीशन भी यहाँ पर बहुत बढ़ गया है हर तरफ से। तो इससे डील करने के लिए अब आपकी क्या योजना रहेगी? क्या प्राइसेस थोड़ा सा घटाएंगे? इसके लिए क्या एक्शन प्लान है? देखिए, हमारी जो लीडरशिप है वो बनी है इनोवेशन पे। हमारी इनोवेशन इन प्रोडक्ट, इनोवेशन इन प्रोसेस, इनोवेशन इन गो टू मार्केट, यही 3 स्ट्रैटेजीज या 3 पिलर्स पे हमने अपनी लीडरशिप बनाई है और इन्हीं पे हम जोर देंगे। प्राइस वॉर हम चाहते नहीं है और करते नहीं है। जनरली आप देखेंगे कि टीटीके प्रेस्टीज इज अ मास प्रीमियम ब्रांड। हम इनोवेशन से कस्टमर की पेन पॉइंट्स को सॉल्व करना चाहते हैं और उसी तरीके से अपनी कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं। हमारी स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल यही रहेगी। हाँ, जहां कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जो एंट्री लेवल हैं, वहां पे हम कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं उन कस्टमर्स के लिए, बट नॉट एज अ रूल। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, आपकी जो यूके सब्सिडरी है सर, उसकी फिलहाल ग्रोथ किस प्रकार की? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट हैज बीन नेम्ड हॉरवुड होमवेयर्स यूके में। जी, यूके की इकोनॉमी तो आपको पता है काफी स्ट्रगल कर रही है इस वक्त, और पिछला साल उनके लिए डिफिकल्ट रहा है। लेकिन एक क्वार्टर से अभी इन्फ्लेशन थोड़ा अबेट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें उम्मीद है कि आगे सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर से उनकी परफॉर्मेंस बेटर रहेगी। ऑलराइट कार्लोस सर, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू। आपने बड़े ही विस्तार से कंपनी की योजनाओं के बारे में, आउटलुक के बारे में बताया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।